क्लास 6 का लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर नंबर 3 तारोज रिवॉर्ड। मिल गया सबको? स्टार्ट करें। This is a story about a thoughtful and loving son. He was happy to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. ये स्टोरी एक ऐसे बेटे के बारे में है जो बहुत कड़ी मेहनत करता है अपने पेरेंट्स को अच्छे से उनकी विशेस को पूरा करने के लिए, अपने पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए, उनकी सभी विशेस को फुलफिल करने के लिए ये लड़का हमेशा मेहनत करता है, बहुत कठिन, वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम। तो स्टार्ट करते हैं। तारोज रिवॉर्ड मतलब तारों का इनाम, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है यानी कि तारों का। So a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक छोटा वुडकटर यानी कि जो लकड़हारे होते हैं ना, जंगलों में लकड़ियां काटते हैं, तो उसका नाम था तारो। वो अपनी माँ और पिता के साथ एक अलग से एकदम लोनली हिल साइड मतलब पहाड़ी एरिया था, एकदम शांत सा था, ज्यादा लोग नहीं रहते थे वहां पर, रहता था। All day long he chopped wood in the forest. पूरे दिन भर वो जंगल में जाके लकड़ियां काटा करता था। Though he worked very hard, he earned very little money. हालांकि वो बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसको पैसे बहुत कम कमाने को मिलते थे। This made him sad, और इसी वजह से वो बहुत दुखी हो जाया करता था। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो बहुत ही एकदम चिंता करने वाला लड़का था और अपने पेरेंट्स को वो सारी खुशियां देना चाहता था जो उसके पेरेंट्स को जरूरत होती थी। One evening, एक दिन शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक बार शाम को जब तारो और उसके माता पिता अपनी हट के कॉर्नर में बैठे हुए थे, A strong wind began to blow, और एक बहुत तेज सी हवा चली। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और जितने हट के अंदर जितने सारे क्रैक्स थे, जो टूटी फूटी जगह थी, वहां तक वो हवा बहुत तेजी से आई और सब लोगों को एकदम ठंड लग गई। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of snake. It would warm me and do my old heart good. अब तारों के पिता क्या कहते हैं, जब बहुत जोर की ठंडी लगती है, उसके पिता कहते हैं, काश मेरे पास कम से कम एक कप की सही सेक होता जिसको मैं पी लेता और मुझे थोड़ी गर्माहट मिलती और मुझे बहुत खुशी होती। This made Taro sadder than ever, और इसको सुनकर तारो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। For the heart-warming drink called sake was very expensive. जो सर्दियों में गर्माहट देने वाली जो ड्रिंक थी वो बहुत महंगी थी, तारो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। How do I earn more money? He asked himself. वो अपने आप से पूछता है कि कैसे मैं और ज्यादा पैसे कमाऊं। How do I get a little sake for my poor old father? कैसे मैं अब
अपने गरीब बेचारे पापा के लिए जो बूढ़े हैं उनके लिए कैसे वो सेब खरीद कर लाऊं। He decided to work harder than before. वो और कठिन मेहनत करने के लिए सोच लिया। Next morning, अगली सुबह, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह तारो एकदम जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और सुबह सुबह ही जंगल के लिए निकल पड़ा। He chopped and cut as the sun climbed. दिन ऊपर चढ़ गया लेकिन फिर भी वो चॉपिंग कटिंग करता जा रहा था and soon he was so warm that he had to take off his jacket. और मेहनत करते करते उसको इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ गई। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका मुंह एकदम सूख गया था और चेहरे पर पसीना आ गया था। My poor old father, he thought, उसने सोचा, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी। If only he was as warm as I. काश जितना गर्मी मैं महसूस कर पा रहा हूँ उन्हें भी इतनी गर्मी फील हो पाए। And with that he began to chop even faster. और अपने पिता को याद करने के बाद वो और तेजी से चॉपिंग करने लगा। Next morning, and with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the same to warm the old man's home. और वो और तेजी से कटिंग करने लगा लकड़ियों। तो उसको अपने पिताजी के लिए सेब चाहिए था, उसने और मेहनत करनी स्टार्ट कर दी और जल्दी से सुबह उठकर वो और लकड़ियां काटने लगा। फिर अपने पिता के बारे में सोच रहा था कि काश मेरे पिता को गर्माहट महसूस हो सके और मैं उनको वो सेब पिला सकूं जो उनको चाहिए। Then suddenly तारो stopped chopping और अचानक तभी तारो ने चॉपिंग करना बंद कर दिया। What was that sound? He heard, उसने कहा कि ये कौन सा साउंड है जो सुनाई दे रहा है। Could it possibly be rushing water? क्या ये पानी की आवाज थी? Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि उस जंगल में, क्योंकि वो जंगल तो रोज जाया करता था, तो उसको ये बिल्कुल भी याद नहीं आता कि इस जगह पर जंगल में कोई वाटर का सोर्स है या नहीं है, क्योंकि उसको वाटर की आवाज सुनाई दे रही थी। He was thirsty. वो बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. उसके हाथों से उसकी कुल्हाड़ी गिर गई और वो दौड़कर उसी साउंड की डायरेक्शन में चला गया जहां से वो आवाज आ रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने देखा कि पहाड़ों के पीछे, रॉक के पीछे एक सुंदर सा झरना बह रहा है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he chopped a little in his hand. He cupped a little in his hand and put it to his lips. उसने अपने हाथों का कप बनाया और झुककर उस वाटरफॉल के नीचे गया और झुककर वो पानी पीने लगा। What was it? Water or was it steak? क्या ये पानी है या फिर steak है? He tasted it again and again, and always it was the delicious steak instead of cold water. वो बार-बार उसको पीकर टेस्ट कर रहा था कि पानी है या फिर स्टेक है, लेकिन बार-बार वो उसको टेस्टी स्टेक पता चल रहा था। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. वो जल्दी से उसने उसके पास जो पानी भरने वाला रखा था उसने वो भरा और दौड़कर अपने घर की तरफ जाने लगा। The old man was delighted with the steak. जो बूढ़े व्यक्ति थे उनको steak देखकर बहुत अच्छा लगा। After only one swallow of the liquid, he stopped, shivering, and did a little dance in the middle of the floor.
एक सिप पीने के बाद ही उनको ठंड लगनी बंद हो गई और वो डांस करने लगे। That afternoon, a neighbor stopped by for a visiting. Taro's father politely offered her a cup of the steak. एक दिन उसी दोपहर में उसके यहाँ पे एक नेबर आई जिनको तारो के फादर ने वो जो steak था उसको उन्हें भी पीने को ऑफर किया। The lady drank it greedily and thanked the old man. जो लेडी थी नेबर थी वो बहुत एकदम लालची हो गई और उन्होंने वो steak पी लिया और उन बूढ़े व्यक्ति को तारो के फादर को थैंक यू बोला। Then Taro told her the story of the magic waterfall. तभी तारो ने उस लेडी को उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बता दी। Thanking them for the delicious things, she left in a hurry. उनको उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ के लिए थैंक यू बोलने के बाद वो जो लेडी थी वो दौड़कर अपने घर की तरफ गई। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. और जैसे ही रात हुई वैसे ही इस औरत ने सारे गांव में ये स्टोरी बता दी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. और उस शाम को woodcutter के घर में ढेर सारे लोगों का जमावड़ा हो गया। Each man heard the story of the waterfall. सबने उस waterfall की कहानी सुन ली थी and took a sip of the steak और एक sip लिया उस steak का भी। In less than an hour, the pitcher was empty और 1 घंटे से भी कम टाइम में जो जिसमें वो steak भरा हुआ था वो खाली हो गया। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. अगली सुबह तारो ने और जल्दी काम स्टार्ट कर दिया। He carried with him the largest pitcher he owned. उसने और बड़ा सा अपने साथ एक बर्तन ले लिया जिसमें वो उस स्टेक को भर सके। For he intended first of all to go to the waterfall. सबसे पहले वो waterfall के पास गया। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जैसे ही वाटरफॉल के पास पहुंचा उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उसके सारे नेबर्स, सारे पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic steak. उन लोगों ने ढेर सारे बड़े-बड़े बर्तन ले रखे थे जिसमें वो मैजिक स्टेक को भरना चाहते थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी एक जो गांव का निवासी था वो झुका और उसने वाटरफॉल से पानी पीने की कोशिश की। He drank again and again and then shouted angrily. वो बार-बार उसको पी रहा है और उसके बाद उसने जोर से चिल्लाया, Water, nothing but water. ये तो पानी है, ये कुछ नहीं, सिर्फ एक पानी है। Others also tried, but there was no steak, only cold water. सबने एक बार टेस्ट किया, वहाँ पर कोई स्टेक नहीं था, सिर्फ क्या था? ठंडा पानी था। We have been tricked, shouted the villagers. सब जोर से चिल्लाए कि हमारे साथ धोखा किया गया है। Where is Taro? तारो कहाँ पर है? Let us drown him in this waterfall. चलो उसको यहीं पर डुबा के मार दिया जाए। But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. तारो बहुत समझदार था, उसने सुन लिया था कि सारे लोग उसको मिलकर मारना चाहते हैं, इसीलिए वो रॉक के पीछे छुप गया और सारी गतिविधियां देख रहा है। Muttering their anger and disappointment, the villagers left place by one by one. तो सब ये तारो के बारे में बुराई करते हुए गुस्साते हुए वहां से सब जाने लगे और सबने एक एक करके वो जगह छोड़ दी। तारो came out from his hiding place. तारो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया। Was it true? He wondered. उसने सोचा कि क्या ये सच है? क्या सच में जो स्टेक था वो पानी था? Was the steak a dream? क्या वो जो स्टेक था वो मेरा एक से सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand
and put it to his lips. एक बार उसने अपने हाथ में फिर से वो सेक लिया और उसको अपने होठों से लगाया, but to the thoughtful it was the same fine steak. जब उसने उसको पिया तो वो वही वाला सेक था जो उसने पहले पी रखा था. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious steak. Magic waterfall के steak तारों को ही दे रहा था, इसलिए दे रहा था क्योंकि वो अपने माता पिता के बारे में इतनी चिंता करता था और इतना हार्ड वर्किंग था. To everyone else it gave only cold water. और जो लालची लोग हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते, उनके लिए उसके पास मैजिक वाटरफॉल के पास सिर्फ ठंडा पानी था. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. जापान के एम्परर के पास ये पूरी स्टोरी जो थी तारो की और मैजिक वाटरफॉल की पूरी स्टोरी चली गई. तो जो जापान के सम्राट थे उनके पास तारो की मैजिक वाटरफॉल वाली स्टोरी चली गई. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो सम्राट ने जापान के सम्राट ने तारो को सोना दिया, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए और उसको रिवॉर्ड के तौर पर दिया सोना कि वो इतना दयालु, इतना हार्ड वर्किंग और अपने माता पिता के बारे में इतना सोचता था. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और तभी तारो के बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर से सबसे सुंदर वाटरफॉल को तारो का नाम दे दिया. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और एम्परर ने तारो के मरने के बाद एक झरने को उसका नाम क्यों दिया, खूबसूरत झरने को उसका नाम क्यों दिया, ताकि सारे बच्चे इनकरेज हो जाएं तारो के जैसे और तारो के जैसे अपने माता पिता की सेवा करें और उनके बारे में सोचे. तो आपका ये चैप्टर यहाँ से एंड होता है.